RX कैसा है? पोलर। वाटर भी कैसा होता है? पोलर। और रूल क्या कहता है? लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल लाइक डिजोल्व लाइक, RX should be dissolved in water, but RX is not soluble in water. RX वाटर में डिजोल्व नहीं होता। क्यों? समझना बच्चों। Because reason most important question, ये क्यों नहीं होता? समझना बच्चों, समझना। अब ध्यान से देखना, ये एक कंटेनर है और इसमें केवल केवल अभी RX है और RX के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं RX, और इस RX के बीच में इस अभी तो देखो एक बीकर में RX है, दूसरा एक बीकर लिया है और इस बीकर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी डिसोल्व नहीं हुए, ये में डिसोल्व होने से अच्छा इस RX और RX के बीच में एक डाइपोले इंटरमोलिकुलर फोर्स है। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ना, डाइपोले डाइपोले इंटरमोलिकुलर फोर्स, डाइपोले डाइपोले इंटरमोलिकुलर फोर्स। अच्छा वाटर और वाटर के बीच में सबको पता है एक बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जब तक डिसोल्व होने से पहले RX और RX के बीच में डाइपोले डाइपोले इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इस RX को मैं वाटर में डिसोल्व करता हूं और हम मान के चलते हैं ये डिसोल्व हो जाए, तो डिसोल्व होने के बाद क्या होगा? मान लो इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को मिक्स करें, प्लस करें, तो होगा क्या? एक कंटेनर होगा जिसमें हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, और अब ये RX का मॉलिक्यूल इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स बनाएगा, तभी तो डिसोल्व होगा। हाँ या ना? ये अच्छा, ये इसके साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स जब बनाएगा, ये भी खुद का इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ेगा। ये इस वाटर का मॉलिक्यूल RX के साथ बॉन्ड जब बनाएगा, जब ये खुद का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इन दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए जरूरत जो पड़ने वाली एनर्जी है वो ज्यादा है, और जब नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां से जो एनर्जी निकलेगी इन दोनों के बीच में से उसका अमाउंट कम है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है? RX का डाइपो RX के बीच का डाइपोल मोमेंट और वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और RX और वाटर जब नया बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी निकलेगी, और निकलने वाली एनर्जी का अमाउंट कम है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है, तो क्या ये डिसोल्व होगा? नहीं होगा। तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी, मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड, ध्यान से देखना, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन RX, the energy required for break the attraction between RX molecules, या RX molecules के बीच में molecules and hydrogen bond, between HOH molecule is higher than
is higher than the energy released when new attraction create, when new attraction force create between Rx and HOH. RX और HOH में जो नया बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन बनेगा, बॉन्ड तो नहीं कहूंगा, RX और HOH में जो नया अट्रैक्शन बनेगा, उस समय जो एनर्जी निकलेगी, यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी और यहाँ पर इन दोनों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये ज्यादा है और निकलने वाली एनर्जी कम है। जब रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है, तो बताओ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से आएगी? या तो सराउंड से दोगे तो डिजोल्व होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, वो अपने आप डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि अपने आप एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को क्रिएट तो किया ही नहीं जा सकता। तो जो निकलने वाली एनर्जी है वो कम है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से लाओगे स्पॉन्टेनियस काम करने के लिए? तो एक्स्ट्रा, तो इस वजह से वाटर जो है वो हेलो एल्कीन जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, चाहे बेशक से दोनों पोलर क्यों ना। क्या बात समझ में आई? दुनिया में वही काम स्पॉन्टेनियस होता है, दुनिया में वही काम स्पॉन्टेनियस होता है जहां रिलीजिंग एनर्जी ज्यादा हो, रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो, वही काम स्पॉन्टेनियस होता है। जहां रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो रिलीजिंग एनर्जी कम है, वो सब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई, इसको एनर्जी चाहिए, और एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर दो बच्चे।